प्यारे अजीज दोस्तों, जो मर्द औरत शरई निकाह के जरिए शौहर और बीवी हो गए, मुबाशरत करना यानी कि हम बिस्तरी करना न सिर्फ ये उन दोनों का हक है बल्कि निकाह की असल बुनियाद ही यही है। हम बिस्तरी के ताल्लुक से कुछ ऐसे मसले मसाइल जिनका हर मुसलमान को जानना बेहद जरूरी है। हम बिस्तरी करते वक्त इंसान कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जिससे उसकी जिंदगी में तबाही और बर्बादी आ जाती है। उसकी जिंदगी से सुकून और चैन और खुशियाँ उजड़ जाती हैं। हमें चाहिए कि हम बिस्तरी के वक्त हमें सुन्नती तरीके से हम बिस्तरी करना चाहिए और गलत बातों से बचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि प्यारे अजीज दोस्तों आप लोग ये गलतियां करते हों और इन्हीं गलतियों की वजह से आज आपके ऊपर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और बरकत उठ गई हो और आप लोग अपनी जिंदगी में तरह तरह की बड़ी से बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिल से इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। प्यारे अजीज दोस्तों, हम बिस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है, मगर याद रहे कि सतर खोलने से पहले ही पढ़ें। और सबसे बेहतर है कि जब कमरे में आप लोग दाखिल हों, हम बिस्तरी का इरादा हो, तभी आप लोग बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर सीधा पैर अंदर दाखिल करें। अगर आप लोग ऐसा हमेशा करते रहेंगे तो शैतान कमरे से बाहर ही ठहर जाएगा, और अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो वो शैतान भी आपके साथ में हम बिस्तरी में शरीक होता है। दलील तफसीर नईमी, खास करके हम बिस्तरी के वक्त में बात करना मकरूह है, इससे बच्चे के तोतले होने का खतरा है। उसी तरह उस वक्त औरत की शर्मगाह की तरफ नजर करने से भी बचना चाहिए, इससे बच्चे के अंधा होने का अमकान है। यूं ही बिल्कुल बरहाना भी सोहबत ना करें वरना बच्चे के बेहया होने का अंदेशा है। दलील फतावा रज़विया, एक गलती यह है कि प्यारे अजीज दोस्तों अक्सर आजकल के नौजवान करते हैं कि हम बिस्तरी के वक्त किसी और का तसव्वुर करना, किसी और औरत के बारे में सोचना, ये एक जिना है और सख्त गुनाह भी है। हम बिस्तरी के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, बस इतना ख्याल रहे कि नमाज ना फौत होने पाए, यानी कि नमाज ना छूटने पाए। मर्द का अपनी औरत की छाती को मुंह लगाना जायज है, मगर इस तरह की दूध हलक से नीचे ना उतरे, ये हराम हो जाएगा। लेकिन ऐसा अगर हो भी गया तो तौबा करें, मगर इससे निकाह पर कोई फर्क नहीं आता है। दलील फतावा रज़विया, मर्द और औरत दोनों को एक दूसरे का सतर देखना या छूना जायज है, मगर हुक्म यही है कि मकामे मखसूस की तरफ ना देखा जाए, क्योंकि इससे निस्यान का मर्ज होता है। निस्यान एक आंखों की बीमारी है जिससे आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। दलील रद्दुल मुख्तार, एक ये भी बड़ी गलती है जो आजकल के नौजवान करते हैं, मर्द नीचे हो और औरत ऊपर हो, ये तरीका हरगिज भी सही नहीं है। इससे औरत के बांझ हो जाने का खतरा है, यानी कि बांझ अगर जो औरत हो जाए तो वो कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकती है। दलील मुजरबाते सुयूती, हम बिस्तरी से फारिग होने के बाद मर्द व औरत को अलग अलग कपड़े से अपना सतर साफ करना चाहिए, क्योंकि दोनों का एक ही कपड़ा इस्तेमाल करना नफरत और जुदाईगी का सबब है। दलील कीमियाए सआदत, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं कि औरत के अंदर मर्द के मुकाबले 100 गुना ज्यादा शहबत है, मगर उस पर हया को मुसल्लत कर दिया गया है। तो अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए तो फौरन अपनी बीबी से जुदा ना हो, बल्कि कुछ देर ठहरे रहे फिर अलग हो। दलील फतावा रज़विया। प्यारे अजीज दोस्तों, अब मैं आपको ऐसी गलती बताने वाला हूँ जिससे घर में से रहमतें उजड़ जाती हैं, घर से बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। अगर तोगरे में यानी कि कमरे में कुरान की आयत लिखी हुई है तो जब तक उस पर कोई कपड़ा न डाला जाए तो उस कमरे में सोहबत करना या वरहाना होना बेअदबी है। अगर कुरान जुज़दान में है तो हर्ज नहीं, उसी तरीके से किबला रुख होकर भी हम बिस्तरी करना सख्त मना है। इसी की वजह से प्यारे अजीज दोस्तों घर में से जो बरकत और रहमत के फरिश्ते होते हैं वो घर से बाहर चले जाते हैं और फिर हमारे घरों में तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं बचता है। दलील फतावा रज़विया, उसी तरीके से जो बच्चा समझदार हो उसके सामने हम बिस्तरी करना मकरूह है और गुनाह भी है। जो शख्स भी ज्यादा बूढ़ी औरत या फिर खड़े होकर हम बिस्तरी करता है तो इससे जिस्म बहुत जल्द कमजोर हो जाता है। उसी तरीके से भरे पेट पर हम बिस्तरी करना भी सख्त नुकसानदेह है, इससे मर्द के अंदर बहुत सारी बीमारियां बढ़ती हैं। हम बिस्तरी के फौरन बाद अगर आप लोगों ने पानी पिया तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है, इससे जिस्म के अंदर बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं
اور हमबिस्तरी के बाद में मर्द और औरत दोनों का पेशाब कर लेना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। दलील बिस्तानुल आरिफीन। एक बड़ा ही प्यारे अजीज दोस्तों मशहूर और फेमस सवाल है जो कि हर इंसान हर मुसलमान जानना चाहता है कि औरत से हैज की हालत में या पीरियड्स की हालत में सोहबत करना कैसा है। तो आप लोग सुन लीजिए, औरत से पीरियड्स की हालत में सोहबत करना जायज़ नहीं, अगरचे वो शादी की पहली रात ही क्यों ना हो फिर भी जायज़ नहीं है। और अगर इसको कोई जायज़ जाने तो फिर वो काफिर हो जाएगा। यूं ही औरत के पीछे के मकाम में सोहबत करना भी सख्तन हराम है, कुफ्र है। दलील बहार शरीयत। लेकिन यहाँ पर एक बात सुने, औरत से आप लोग पीरियड्स की हालत में हमबिस्तरी नहीं कर सकते, मगर पीरियड्स की हालत में वो अछूत भी नहीं हो जाती। जैसा कि बहुत जगह रिवाज है कि फातिहा वगैरह का खाना भी नहीं बनाने देते। ये एक जहालत है, बल्कि उसके साथ सोने में भी कोई हर्ज नहीं है। प्यारे अजीज दोस्तों, कयामत के दिन सबसे ज्यादा बदतर मर्द और औरत वो होंगे जो अपनी राज की बातें अपने दोस्तों को सुनाते हों। उसी तरह से एक सवाल ये भी रहता है कि औरत से जुदा कितने दिन रह सकते हैं। तो इस्लामी तरीकों में प्यारे अजीज दोस्तों औरत से जुदा रहने की मुद्दत 4 महीना है, इससे ज्यादा दूर रहना मना है। दलील तारीखुल खुलफा। एक सवाल और सुनिए, आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि हमल ठहरने से रोकने के लिए दवा या फिर कोई और तरीका इस्तेमाल करना या हमल ठहरने के बाद उसमें रूह फूंकने की मुद्दत 120 दिन है। अगर आप लोग उस हमल को साकित करना चाहते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप लोग ये ध्यान रखें कि रूह फूंकने की दिन जो है, मुद्दत जो है वो 120 दिन है। अगर आप लोगों को साकित करना है तो 120 दिन से पहले ही करें, वरना अगर 120 दिन हो गए हैं उसके बाद में अगर किसी ने बच्चा साकित किया तो ये जायज़ नहीं है, बिल्कुल ही नाजायज़ है, बल्कि ये एक कत्ल है। दलील फतवा रज़विया। प्यारे अजीज दोस्तों, बीबी की शर्मगाह को बोसा देना या अपना मुंह उसकी शर्मगाह पर लगाना। जोश मोहब्बत में बीबी के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का बोसा लिया जाता है, यानी कि चूमा जाता है, लेकिन शर्मगाह का बोसा या चूमना शरन जायज़ नहीं है, बल्कि ये जानवरों का तरीका है और इसमें इस्लाम पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी पाबंदी है, क्योंकि ये सख्तन हराम है। अलबत्ता आप लोगों को हाथ लगाने की, बीबी की शर्मगाह को छूने की इजाज़त है, लिहाजा आप लोग अपने जोश पर काबू रखें और ये जो चूमने की नाजायज़ और हराम गलती है इससे बचें। प्यारे अजीज दोस्तों, हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इंसान को हमबिस्तरी की ऐसी ही ज़रूरत है जैसे कि गिज़ा की, क्योंकि बीबी दिल की तहारत का सबब है। हदीस पाक में आता है, जिस तरह हराम सोहबत यानी कि हमबिस्तरी पर गुनाह है, उसी तरह जायज़ हमबिस्तरी पर नेकियां हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब एक मर्द अपनी बीबी का हाथ पकड़ता है तो उसके नामे अमाल में एक नेकी लिख दी जाती है, और जब उसके गले में हाथ डालता है तो 10 नेकियां लिखी जाती हैं, और जब उससे सोहबत यानी कि हमबिस्तरी करता है तो दुनिया और माफिया से बेहतर हो जाता है, और जब गुस्ल जनाबत करता है तो पानी जिस जिस बाल पर से गुजरता है तो हर बाल के बदले एक नेकी लिखी जाती है, और उस शख्स का एक एक गुनाह कम होता जाता है और उसका एक एक दर्जा बुलंद होता जाता है। तो प्यारे अजीज दोस्तों, ये थे वो मसले मसाइल और गलतियाँ जिनकी वजह से हमारे घरों की रहमतें उजड़ती हैं और हमारी तकदीर ख़राब हो जाती है। कभी भी इंसान को तकदीर को नहीं कोसना चाहिए, क्योंकि तकदीर को कोसने से पहले हमें अपने आमालों को देख लेना चाहिए कि हमारे आमाल कैसे हैं। अगर हमारे आमाल अच्छे होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ज़िंदगी से कभी खुशियों को दूर नहीं करेगा। ये हमारे आमाल ही होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में तबाही और बर्बादी लाते हैं। लिहाजा हमें इन गलतियों से और तमाम हराम कामों से हमेशा बचना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं प्यारे अजीज़ दोस्तों, पूरा वीडियो आप सभी लोगों के समझ आ गया होगा। दिल से इस वीडियो पर एक लाइक कर दें और सवाब की नीयत से तमाम मुसलमानों में इस वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।